हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जो इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट होगा, जिसमें आएगा हमारा पॉलिनेशन, जो कि होगा हमारा गैमेट ट्रांसफर। उसके बाद आ जाएगा हमारा फर्टिलाइजेशन, जो कि हम डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या होता है, क्यों इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इस टेक्निक को ये जानेंगे हम। उसके बाद आ जाएगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की फर्टिलाइजेशन तो हो गया, इसके बाद क्या होगा, फ्रूट और सीड कैसे फॉर्मेशन होते हैं, कवरिंग को क्या कहते हैं, जो हमारा ओवरीज है वो कैसे हमारा एम्ब्रियो सेक्स से सीड तक और फ्रूट बनाता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। मतलब कि पॉलन ग्रेन जो रहते हैं हमारी एंथर से निकल के स्टिग्मा तक जाने की जो प्रोसेस रहती है, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, जो हमारा आ जाएगा अंडर प्रोसेस गैमेट ट्रांसफर के अंदर। लास्ट क्लास में हमने गैमेटोजेनेसिस देख लिया, इस क्लास में हम गैमेट ट्रांसफर और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को देखेंगे। जो हमारा पॉलिनेशन है उसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है हमारे टू टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे को कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे तीन टाइप की कैटेगरीज आती है, ऑटोगेमी, जिनोटोगेमी एंड जीनोगेमी। ऑटोगेमी जो होती है हमारी पॉलन ग्रेन को सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा के ऊपर क्या करेगी, पॉलिनेट करा देगी, वहां से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा पे आके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। जो हमारा सेकंड होता है इसको हम कहते हैं जिटोनोगेमी। जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो क्या करता है, सेम प्लांट के पर दूसरे फ्लावर के ऊपर से हमारा पॉलन ग्रेन वहां पे जाके स्टिक होता है दूसरे फ्लावर पर, सेम स्पीशीज के ऊपर, उसी प्लांट के, उसको हम कहते हैं जिटोनोगेमी। जो हमारा जीनोगेमी होता है वो थोड़ा क्रॉस पॉलिनेशन की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें क्या करेगा, जो एक फ्लावर है हमारा वहां से पॉलन ग्रेन निकलेगा, दूसरे फ्लावर जो सेम स्पीशीज का रहेगा अगले प्लांट पर, उस पर जाकर स्टिक हो जाएगा और वहां पे हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। ये तीनों टाइप होते हैं हमारे सेल्फ पोलिनेशन के अंदर। जो हमारा क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें आएगा सबसे पहले हमारा एनिनोफिली, जो कि हमारा ए बायोटिक फैक्टर होता है। इसमें कुछ कुछ फैक्टर होते हैं जिसको हम कहते हैं ए बायोटिक और बायोटिक। ए बायोटिक मतलब क्या होता है, ए का मतलब ही होता है हमारे बायो में एब्सेंट, मतलब कि यहाँ पे कोई भी हमारे लिविंग सेल्स काम नहीं करेंगी, सारी नॉन लिविंग थिंग ही होगी। एबायोटिक में आ जाएगा हमारा विंड और वाटर, और ज़ूफेरी जो हमारा थर्ड आता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन का पार्ट, वो आ जाएगा हमारा बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक में सबसे पहले आएगा हमारा एनिमोफिली, सेकंड आ जाएगा हमारा हाइड्रोफिली। एनिनोफिली में क्या होता है, जो हमारा विंड पॉलिनेशन होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारी। स्टिग्मा क्या करेगा, हमारे जो विंड पॉलिनेशन के जरिए हमारे पॉलन आएंगे उसको एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे कोई भी बायोटिक एजेंट यहाँ पे काम नहीं करेगा, सिर्फ ए बायोटिक एजेंट्स यहाँ पे काम करेंगे, जो कि होगा हमारा विंड। विंड के जरिए पूरे पॉलन कहीं दूर से आएंगे और स्टिग्मा में आके चिपक जाएंगे। सेकंड आ जाएगा हमारा हाइड्रोफिली। इसमें क्या होगा, हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो पानी की मदद से हमारे स्टिग्मा फीमेल पार्ट तक आएगा, और जो हमारा पॉलन ग्रेन होगा वो हमारे म्यूसिलेज कोटि से एक लेयर से कवर होगा, ताकि जो अंदर का पॉलन ग्रेन है वो खराब ना हो सके। जैसे हम भी अगर बारिश में निकलते हैं, हमारी बॉडी, हमारे शरीर को कुछ पानी ना लग सके इसलिए हम रेनकोट पहनते हैं, वैसे यहाँ पे एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है हमारे एंथर्स के ऊपर, ताकि जो एंथर है वो प्रिजर्व रह सके, हमारे फीमेल पार्टनर हमारे स्टिग्मा तक पहुंच सके, वहाँ पर पॉलिनेशन के बाद हमारी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सके। तीसरा आ जाएगा हमारा ज़ूफैली, जिसमें हमारे बर्ड्स, इंसेक्ट और बटरफ्लाई सारे हमारे हेल्प करते हैं हमारे पॉलिनेशन में। कहीं से नेक्टर उठाएंगे हमारे पॉलिनेशन से और आके दूसरी जगह स्टिग्मा पे छोड़ देंगे, इससे हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यहाँ तक आपको समझ आया। अब इसके बारे में हम कुछ आगे पढ़ेंगे कि हमारे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या क्या होता है। पहले इनके बारे में कुछ कुछ हम लिख लेते हैं यहाँ पर टेबल में। ये हमारी दोनों की डेफिनेशन हो गई, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और सेम प्लांट ऑफ अनदर फ्लावर। अगर इसी फ्लावर का एंथर जो है अगर इसी के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आकर स्टिक हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोगेमी। अगर इस फ्लावर का एंथर का पॉलन ग्रेन इस वाले फ्लावर पे आके स्टिक हो जाए, इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे आके अगर स्टिक हो जाए तो उसको हम कहेंगे जिटेनोगेमी। मतलब कि फ्लावर तो सेम ही है, स्पीशीज सेम ही है, इसकी सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिटेनोगेमी। अगर जो हमारा थर्ड हो जाएगा वो आएगा हमारा जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या होता है, यहाँ से हमारा पॉलन ग्रेन उठेगा सेम स्पीशीज का फ्लावर पर, ये देखो ये हमारा 1 नंबर का प्लांट है, ये हमारा 2nd नंबर का प्लांट है, पर स्पीशीज दोनों की क्या है, फ्लावर की सेम है। क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ का पॉलन ग्रेन है वो उठ के जाएगा और इस वाले प्लांट के ऊपर आके स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएगा। फ्लावर की स्पीशीज सेम है, फ्लावर सेम है, पर हो कह रहा है सिर्फ प्लांट अलग अलग है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जीनोगेमी। जो कि सारे हमारे टाइप होते हैं हमारे सेल्फ पॉलिनेशन के।
यहाँ तक समझ आया? एक बार हम और देख लेते हैं। ऑटोगेमी क्या होता है? सेम फ्लावर के सेम एंथर के सेम स्टिग्मा के ऊपर अगर फ्लावर आके स्टिक हो जाए, पॉलिनेट हो जाए, उसको हम कहेंगे ऑटोगेमी। सेम प्लांट के अलग डिफरेंट फ्लावर पे पर सेम स्पीशीज का अगर पॉलन ग्रेन यहाँ से उठ के यहाँ पर चले जाए, इसको हम कहेंगे जिटिनोगेमी। अगर थर्ड आ जाएगा हमारा जूनोगेमी, जिसमें सेम स्पीशीज के प्लांट है पर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज है उनकी। यहाँ से आएगा पॉलन ग्रेन, जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएगा पर वो सेम स्पीशीज के होंगे, उसको हम कहेंगे जीनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जिसमें हमारा एनिनोफिली, हाइड्रोफिली और हमारा आ जाएगा जूफिली। उसमें क्या होगा? यहाँ के एक स्पीशीज का प्लांट है हमारा, समझ लीजिए स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज हमारा बी है। यहाँ से पॉलन ग्रेन उठ के आएगा और दूसरे प्लांट के स्पीशीज पे आके स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएगा और उसे पॉलिनेट करेगा, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा? यहाँ का जो एंथर है वो ओपन होगा, वहां से जो पॉलन ग्रेन्स निकले हमारे वो आके स्टिक हो जाएंगे इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। इसको प्रोसेस को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं उसमें 3 टाइप की जो हमारी कैटेगरीज आती है वो कौन कौन सी और उसकी क्या क्या डेफिनेशन होती है, वो कैसे होती है। यहाँ तक हमने एक बार ब्रशअप देख लिया, इसका आउटलाइन देख लीजिए क्या होता है। अब थोड़ा डीप में समझते कि हमारी ऑटोगेमी, जिनोटोगेमी और जीनोगेमी क्या होती है। सबसे पहले टैप आ जाएगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन का ऑटोगेमी। ऑटोगेमी की एक बार हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of same flower is known as autogamy। ऑटोगेमी के बारे में यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है हमारे ऑटोगेमी, जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप। इसमें क्या होगा? यहाँ पे हमारे हमारे यहाँ पे फ्लावर पाया जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें, कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे पार्ट, जहाँ पे हमारे फीमेल और मेल पार्टनर एक ही फ्लावर पे एकदम क्लोज क्लोज एक दूसरे के रहेंगे। तो क्या होगा? यही से पॉलन ग्रेन निकलेगा और इसी स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक हो जाएगा। इसी पॉलिनेशन को हम कहते हैं ऑटोगेमी, जो कि सेम फ्लावर के ऊपर सेम प्लांट पर होती है। इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं डायरेक्टली एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएंगे। यहाँ तक ये होता है हमारा ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर 2 टाइप के पॉलिनेशन पाए जाते हैं। सबसे पहला आ जाएगा हमारा चेस्मोगेमी, सेकंड आ जाएगा हमारा क्लिस्टोगेमी। जो हमारा चेस्मोगेमी होता है उसमें क्या होता है? जो हमारे फ्लावर होते हैं वो हमारे प्लांट के अबो सरफेस से पाए जाते हैं और जो उनका एंथर होता है बहुत ही एक्सपोज साइज में होता है, बिल्कुल एकदम स्टिग्मा के पास से होता है, एकदम ऐसे जैसे स्टिग्मा यहाँ पे है जस्ट इसके पास से एंथर आएगा, मतलब ये बहुत ही एक्सपोज इसका एंथर होता है। क्या होता है? अगर इसका हम डायग्राम देखें कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से इसका फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखेगा। से हमारा जो एंथर है बिल्कुल हमारे स्टिग्मा के जस्ट ऊपर ही स्टिक होगा, एकदम बड़ा 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 हमारा एंथर रहेगा, जस्ट हमारे स्टिग्मा के ऊपर ही रहेगा। तो क्या होगा? यहीं से हमारे पॉलन ग्रेन आ जाएंगे, इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, हमारा पॉलिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारे चेस्मोगेमी फ्लावर में होता है। जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है ये हमारे क्या होते हैं? फ्लावर जो कभी भी खुलते नहीं है, हमेशा डिपेंड रहते हैं, क्लोज रहते हैं, हमारे फ्लावर रहते हैं हमेशा क्लोज रहेंगे। इसीलिए जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है वो हमारे बिसाइड जो हमारे ग्राउंड होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे ग्राउंड जो सरफेस के पास होता है हमेशा ये क्लोज रहेंगे। और इसमें मेनली हमारा होगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर फ्लावर जो है अटेन करेगा मैच्योरिटी के बाद भी वो अगर खुलेगा नहीं तो क्या होगा? इसी के अंदर हमारा स्टिग्मा है, इसी के अंदर हमारा एंथर है, दोनों के अंदर यही पे हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होगा और कोई भी यहाँ पे नेक्टर की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक आपको समझ आया कि हमारा जो कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर है उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो कि हमारे पार्ट है ऑटोगेमी का। ऑटोगेमी क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के ऊपर अगर हमारा पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा के ऊपर तो हो जाएगा हमारा ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं हमारे, क्लिस्टोगेमस फ्लावर और चेस्मोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर का और इसके हमारे एक्सपोज एंथर होते हैं जस्ट हमारे स्टिग्मा के जस्ट ऊपर, उस टाइप के फ्लावर को हम कहते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर। और ये फ्लावर जो होते हैं बेसिकली ओपन होते हैं, यहाँ पे हमारा जो नेक्टर रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे हमारा नेक्टर रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा। और जो हमारा क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है वो क्या करता है? अटेन जब इसकी मैच्योरिटी आ जाती है तब तक कि वो खुलता ही नहीं है, मतलब फ्लावर रिमेन हमेशा क्लोज रहता है। इसलिए इसके अंदर क्या होगा? जो हमारे पॉलिनेशन है वो क्लोज टाइप के फ्लावर के अंदर ही होगा, यहीं पे स्टिग्मा होगा, यहीं पे हमारा एंथर होगा, दोनों के बीच यहीं पे हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। कोई नेक्टर की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ती है। पर यहाँ पे इसका एक नुकसान है कि यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, इस पूरे प्रोसेस में हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों वेरिएशन क्यों आती है? जब हम कोई डिफरेंट अलग अलग स्पीशीज का क्रॉस कराए तभी हमें ऑफस्प्रिंग, हमारे जो फूड और सीड्स हमें मिलेंगे उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। ये हमारी डिसएडवांटेजेस हमारी सेल्फ पॉलिनेशन की। अब कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हमारे चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर के। फर्स्ट एग्जांपल आ जाएगा हमारा वायोला, सेकंड आ जाएगा हमारा कैमेलिया, थर्ड आ जाएगा हमारा ऑक्सैलिस। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। सेकंड आ जाएगा हमारा ऑटोगेमी के बाद हमारा जिनेटोगेमी। सेकंड टाइप आ जाएगा हमारे सेल्फ पॉलिनेशन हमारा जिटिनोगेमी।
जिटोनोगेमी क्या होता है, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसका डायग्राम देखते हैं कैसा दिखता है। क्या है इसकी डेफिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। मतलब कि दूसरे फ्लावर पे जाके जो क्या करेगा, ये पॉलिनेशन शो करेगा, पर वो सेम प्लांट ही होगा। उसका डायग्राम हम देखते हैं कैसा दिखता है। क्या होगा, यहाँ से जो है हमारे पॉलन ग्रेन उड़ेंगे और दूसरे फ्लावर पे जाके जिसका स्टिग्मा है उस पे जाके क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, और यहाँ पे पॉलिनेशन शो होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है हमारे ऑटोगेमी और जीटोगेमी में कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो सिर्फ दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, पर वो प्लांट क्या है, सेम है। तो ये भी टाइप जो आ जाएगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन का ही आ जाएगा। इस टाइप के पॉलिनेशन का एग्जाम्पल होता है हमारा पपाया प्लांट। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जीनोगेमी क्या होता है। इसकी डेफिनेशन लिखते सबसे पहले हम। क्या आ जाएगी इसकी डेफिनेशन? pollen grain is transferred from anther to stigma of another plant from same species। मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ से हमारे pollen grain है वो दूसरे फ्लावर पे जाके स्टिक हो जाएंगे, पर वो जो फ्लावर है दोनों सेम स्पीशीज का ही होगा। यहाँ पे जो हमारे pollen grain है यहाँ से उठ के जाएंगे इस वाले स्टिग्मा के ऊपर, और यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलिनेशन शो करेंगे। हमारा सेम स्पीशीज का प्लांट होगा, पर प्लांट जो है वो डिफरेंट होगा, सिर्फ सेम की स्पीशीज होगी। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं जीनोगेमी। ये सारे थे हमारे ऑटोगेमी के टाइप्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या होती है हमारे सेल्फ पॉलिनेशन की। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी एडवांटेजेस क्या होती है, उसके बाद हम डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ेंगे। एडवांटेज क्या होती है, हमारी जो फ्लावर की जो पॉलन ग्रेन्स है वो कम मात्रा में बढ़ेगी। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्योंकि हमें सिर्फ स्टिग्मा तक ही पहुंचाना है, हमारे एंथर के ऊपर रहेंगे, स्टिग्मा हमारा नीचे रहेगा। यही से यही बस पॉलिनेशन करना है, इसीलिए हमारे जो पॉलन ग्रेन रहेंगे वो फीवर इन नंबर रहेंगे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, जो हमारे पॉलन ग्रेन है वो सिर्फ हमारे एंथर से स्टिग्मा तक ही आएंगे, इसलिए कोई भी वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, इसके दो एडवांटेजेस है। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसकी क्या क्या होती है। अगर यहाँ पे हमारा कोई वेरिएशंस नहीं आ रहा है, मतलब उसी अंदर से बार बार हमारा जो स्टिग्मा है वो पॉलिनेट होता है, क्या हो जाएगा, जिसकी हमारी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की ताकत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जो हमें वेरिएशन है वो देखने को नहीं मिलेगा, और जो इनके इवोल्यूशन के चांसेस है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि बार बार उसी पॉलन और उसी एंथर से हमारा जो स्टिग्मा है वो बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, पॉलिनेट करा रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे कौन कौन से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं हमारे पॉलिनेशन के अंदर, जो हमारी हेल्प करते हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है, किसी के पास जाकर उसकी हेल्प करना, या फिर उसे कुछ बताना, या फिर कुछ उसका काम करना। एजेंट का मतलब यही होता है हमारे पॉलिनेशन के अंदर भी। सेम हमारे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर नाम के दो हमारे एजेंट्स होते हैं हमारे पॉलिनेशन में। एबायोटिक मतलब, ए का मतलब हो गया हमारे बायोलॉजी में मेनली, ए का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब यहाँ पे कोई एब्सेंट होगा। क्या एब्सेंट होगा, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। विंड में कोई लिविंग थिंग्स नहीं आती, हमारी वाटर में कुछ नहीं आता है, तो ये दोनों आ जाएगी हमारी एबायोटिक फैक्टर में हमारे पॉलिनेशन प्रोसेस में। जो बायोटिक में आएगी वो आ जाएगी हमारी बर्ड्स, इंसेक्ट, हनी बी एंड बटरफ्लाई। ये सारे जो होते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, मेनली हमारी जो बर्ड्स होती है, हमारी स्क्विरल होती है, वो भी पॉलिनेशन कभी कभी हेल्प कर देती है हमारी छोटी छोटी चीज़ों में। अब कुछ इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हमें क्या होते हैं हमारी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। टू टाइप की हमारी पॉलिनेशन होती है, एबायोटिक और फाइटिक फैक्टर्स में होती है, और कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में। देखते हैं हमारी डेफिनेशन क्या करती है हमारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। टू टाइप के हमारे बेसिकली एजेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक में आ जाएगा हमारा विंड एंड वाटर, बायोटिक में आ जाएगा इंसेक्ट, बर्ड्स एंड हमारे आ जाएंगे एनिमल्स। क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं हमारे लार्ज इन नंबर हमारे बनते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर तक इन्हें पहुंचाना रहता है हमारे, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे होता है। और जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है हमारे विंड और पॉलिनेशन वाटर के अंदर, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर हमारे एजेंट्स होते हैं। कहाँ हमारा फीमेल है, कहाँ हमारा मेल है, तो वहाँ से मेल उड़ के आएगा फीमेल के पास, या फिर कहीं फीमेल जो है मेल के पास जाएगी, जो पहले एचआरटी, जो हमारी मैच्योरिटी पहले जो अटेन करेगा वही जाएगा। पर बेसिकली 88% जो होता है हमारे मेल ही आते हैं फीमेल के पास, फीमेल बहुत कम चांसेस से जाती है मेल के पास। हमारे जो पॉलन ग्रेन है बहुत ज़्यादा इसमें वेस्ट हो जाएंगे, और ट्रांसफर के जरिए ही हमारे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नंबर में निकलेंगे। कुछ को हमारे पॉलन जो है हमारे को स्टिग्मा मिला, किसको फीमेल पार्टनर मिली या नहीं मिली, इसीलिए हमारे जो पॉलन ग्रेन होते हैं बहुत सारे वेस्ट होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। अब हम जानेंगे हमारे कौन कौन से इसके अंदर टाइप आते हैं हमारे। विंड पॉलिनेशन और एनीमोफिलस जो हमारा पॉलिनेशन होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारा विंड रहता है यहाँ पे क्या हो गया, एजेंट आ गया हमारा एबायोटिक। उसमें क्या होगा, हमारे जो पॉलन ग्रेन है बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पे बनेंगे। इनका लेस वेट होगा, मतलब ये वेट अगर इनका हल्का होगा तभी क्या करेंगे, हमारे विंड में फ्लो कर सकेंगे। किसी और चीज से चिपक जाएंगे, इसलिए होते हैं हमारे नॉन स्टिकी।
इनके जो फ्लावर होते हैं वो बहुत छोटे से होते हैं, कलरलेस होते हैं, उसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होती। अब इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उसको हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। क्या एग्जाम्पल होते हैं इसके? मेज, कॉटन, पाम ट्री और ग्रासेस। ग्रासेस जो होता है सबसे ज्यादा इसमें हमारा विंड पॉल्यूशन देखा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार हमारे एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए अब एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि ग्रासेस जो होता है विंड और एनिमोफिलस पॉलिनेशन का एजेंट के अंदर ये आता है, ग्रासेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा कौन सा? हाइड्रोफिली। सेकंड आ जाएगा हमारा वाटर और हाइड्रोफिली पॉलिनेशन का एजेंट। उसमें आ जाएगा हमारा एबायोटिक फैक्टर वाटर। इसमें क्या होगा, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स रहेंगे उसके ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग रहेगी। जैसे जो हमारा पॉलन ग्रेन रहेगा इसमें हमारे जो उसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग रहेगी, कोट रहेगा। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल बताया था आपको रेन कोट का, वो क्या करता है, हमें पानी से बचाता है। वैसे जो पॉलन ग्रेन के ऊपर जो म्यूसिलेज की कवरिंग रहेगी, उससे जो पॉलन ग्रेन है वो गीला नहीं होगा, खराब नहीं होगा, प्रिजर्व रहेगा हमारे म्यूसिलेज कवरिंग के अंदर। कवरिंग क्यों होती है हमारे म्यूसिलेज की हमारे पॉलन ग्रेन के ऊपर, आपको ये तो समझ आ गया। अब जो हमारा पॉलन ग्रेन होगा वो फीमेल पार्टनर तक कैसे जाता है? जब हमारा मेल मैच्योर हो जाता है और फीमेल भी मैच्योर होती है। ये हो गया कि हमारे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर सारे यहाँ पर जो हाइड्रोफिली होता है वो एग्जिस्ट करता है। सबमर्ज प्लांट और एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ही होता है। होगा क्या यहाँ पे, जो मेल जो रहेगा वो मेच्योर हो जाएगा और वहां से फिर पानी के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स को है वो रिलीज कर देगा, जो कि इसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होगी। फीमेल क्या करेगी, फीमेल अपने कप को जो स्टिग्मा है उसको क्या करेगी, वेल ओपन करेगी हमारे सरफेस के ऊपर, पानी के ऊपर। क्या होता है यहाँ पे, जो हमारे प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, वो तो हमारे सरफेस पे रहेंगे हमारे वाटर के, सी के। और जो हमारा मेन सिस्टम है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे पॉलन के जहाँ पे हमारे जो पॉलिनेशन होता है, जहाँ पे हमारा फर्टाइजेशन होता है, वो आ जाएगा पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर हमारे आ जाएगा। और वहां पर जो हमारे फीमेल का जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा स्टिग्मा, वहां पर आएगा हमारा पॉलन ग्रेन, उसके पास स्टिक हो जाएगा। उसके बाद हमारा पॉलिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा एक्वेटिक प्लांट्स। ये हमारे कुछ कॉमन प्लांट्स में होता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एल्गी के अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं इसके अंदर, वेलिस्नेरिया, हाइड्रेलिया। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं हमारे वाटर पॉलिनेशन और हाइड्रोफाइली के। जो हमारा फ्रेश वाटर प्लांट्स रहेगा वो आएगा हमारा वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला। वेलिस्नेरिया के अंदर ये सिस्टम होता है, जो हमारे फीमेल पार्टनर रहेगी और मेल पार्टनर रहेंगे, जब वो दोनों मैच्योरिटी गेन कर लेंगे तब जो मेल पार्टनर है वो पानी के ऊपर आएगा और फीमेल का जो पार्ट है वही पानी के ऊपर सर्फेस पे जाएगा। वहां से क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन मेल रिलीज करेंगे और फीमेल के पार्ट के ऊपर आके वो क्या करेगा, पॉलिनेशन शो करेगा। हमारे समुद्र है, हमारे सी है, हमारे रिवर है, लेक्स है, उसके अंदर हमारा जोस्टेरा प्लांट एग्जिस्ट करता है और उस पानी के अंदर हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो ज्यादा म्यूसिलेज कवर करता है अपने ऊपर, कोट करता है, ताकि वो अंदर का पॉलन ग्रेन क्या है प्रिजर्व रह सके और फीमेल पार्टनर तक पहुंच के वहाँ पॉलिनेशन यहाँ पे शो कर सके। इसकी भी कुछ हमारे डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस है, उसको हम आगे देखते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं इसके ज़ूपैली क्या होता है, जो कि हमारा लास्ट एजेंट हमारे क्रॉस पॉलिनेशन का, जिसमें हमारे एनिमल्स, इंसेक्ट और बर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं। ज़ूफिलस में क्या होगा, हमारे जो थर्ड एग्जाम्पल हमारे क्रॉस पॉलिनेशन का, इसमें आएंगे हमारे सारे बायोटिक फैक्टर्स। इसमें सबसे ऊपर आएंगे हमारे इंसेक्ट, बर्ड्स और स्नेल। उसके बाद जिसमें हमारा पॉलन ग्रेन होगा और जो हमारी स्टिग्मा होगी, दोनों को दोनों यहाँ पे क्या होगी, स्टिकी इन नेचर होगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फ्लावर के ऊपर आके वो नेक्टर बैठता है और उसके पास क्या होगा, उसके पैरों में या फिर उनके मुंह के पास जो हमारे पॉलन ग्रेन रहेगा वो स्टिक हो जाएगा, और जैसे ही वो दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे वहाँ पे हमारा नेक्टर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, पैरों के पास होगा या फिर मुंह के पास होकर, वहां से हमारा पॉलिनेशन हो जाएगा, हमारे स्टिग्मा के पास डायरेक्टली हमारा पॉलन ग्रेन जो है स्टिकी वाला वो चले जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बायोटिक फैक्टर, इसलिए नेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पर जो हमारा फ्लावर होगा वो क्या होगा, बहुत ही ब्राइट इन कलर होगा, बहुत सारी सुंदर फ्रेग्रेंस होगी और इंसेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। हमारे क्रॉस पॉलिनेशन के ज़ूफिलस जो होता है उसी कैटेगरी के अंदर आता है हमारा एक एमॉर्फोफिलस नाम का फ्लावर, जो कि 6 फीट इन हाइट होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा एमॉर्फोफिलस फ्लावर होता है वो 6 फीट इन हाइट होता है। ये फ्लावर के अंदर एक हमारा रिलेशन पाया जाता है, जो कि हम कहते हैं मॉथ और यूका का। मॉथ और यूका क्या करते हैं, इसके जो हमारे लॉक्यूल है हमारे फ्लावर के, उसके पास जाके एग को क्या करेंगे, ले कर देंगे। और इसको इससे क्या फायदा होगा, जैसे हम एक रिलेशनशिप में रहते हैं, इसे एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारा एनोफिलस फ्लावर का, जो कि 6 फीट इन हाइट होता है। एनोमोफिलस जो हमारा फ्लावर होता है वो 6 फीट का हाइट होता है। इसके अंदर एक रिलेशनशिप पाई जाती है हमारे यूका एंड मॉथ के अंदर। इसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई लड़का लड़की का कोई रिलेशनशिप मान लेते हैं हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तो अगर तुम मुझे छोड़ चले जाओगे मैं सुसाइड कर लूंगी, मर जाऊंगी। ऐसा सेम इनका रिलेशनशिप रहता है। इनका जो लाइफ साइकिल है एक दूसरे के बिना पूरा ही नहीं हो सकता।
क्या करेगी, जो हमारे इंसेक्ट रहेगी वो क्या करेगी, नेक्टर का काम करेगी हमारे फ्लावर के लिए। कौन से फ्लावर, एमॉर्फोफिलस फ्लावर के लिए क्या करेगी, नेक्टर का काम करेगी। कोई और फ्लावर से जाके वो पॉलन ग्रेन्स को लेके आएगी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर छोड़ देगी और स्टिग्मा के पास जाएगा, पॉलिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसको इससे क्या फायदा हमारे इंसेक्ट को, इंसेक्ट इनका फायदा करा रहा है, क्या करा रहा है, पॉलन ग्रेन कहीं से लेके आएगा दूसरे एजेंट से, स्टिग्मा पे लाके छोड़ देगा। पर इंसेक्ट को भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। तो इंसेक्ट क्या करेगा, लॉक्यूल जो हमारी कैविटी होती है ओवरी के पास, हमारी ओवेरियन कैविटी के पास लॉक्यूल नाम की, वहां पर जाकर ये क्या करेगा, इंसेक्ट जो है यूका, वहां जाके एग को क्या करेगा, ले कर देगा। एग ले हो जाएंगे, जब उसके लार्वास बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, उससे उनको कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा, क्यों, न्यूट्रिशन पूरी हमारी ओवरीज के अंदर भरा होता है, हमारी प्लासेंटा क्योंकि वहीं पे जुड़ी होती है, उनसे उससे कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा, हमारे लार्वा के होंगे वहां से बड़े होंगे और वहां से कहीं और डिस्पैच हो जाएंगे, मतलब कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे इनका रिलेशनशिप चलता रहता है। अगर कि जो एग होता है यूका का, वो बहुत ही छोटा होता है साइज में और बहुत ही एकदम हल्का फुल्का होता है। अगर उसको हल्का सा भी चोट लगे तो वो एग जो है फूट सकते हैं, टूट सकते हैं। सबसे सेफ जगह जो यूका इंसेक्ट का दिमाग है वही खुद ही जाने की, इस रिलेशनशिप से क्या फायदा मिलता है। बेसिकली हमें साइंटिस्ट ने यही पता लगाया है, जो यूका नाम का इंसेक्ट होता है वो इसके लॉक्यूल के पास जाके एग को क्या करेगा, ले कर देगा और इसके फ्लावर के लिए वो क्या काम करेगा, नेक्टर का काम करेगा, जो कि बाहर से पॉलन ग्रेन लाके उसको स्टिग्मा पे छोड़ देगा, स्टिग्मा से अंदर जाएगा और पॉलिनेशन यहाँ पे शो होगा। तो हम एक बार जो हम अभी तक पढ़े हैं वो पूरी चीज को एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा एमोफोफिलस फ्लावर होता है वो 6 फीट इन हाइट का फ्लावर होता है हमारा, और उसके अंदर क्या होता है, एक यूनिक रिलेशनशिप हमें देखने की मिलती है, किसकी, यूका और मॉथ की। मॉथ क्या करेगा, हमारा जो प्लांट है उसके लॉक्यूल के पास जाके हमारा जो एग्स है उसको डिपॉजिट कर देगा, ले कर देगा, और जो हमारा नेक्टर का काम करेगा वो हमारा मॉथ फ्लावर के लिए क्या करेगा, कहीं और से पॉलन ग्रेन लेके आएगा और उसको स्टिग्मा पे छोड़ देगा, उसका भी फायदा होगा और इसका भी फायदा हो जाएगा कि आप ये एग लेस करके चले गए, लार्वा क्या करेंगे, बड़े होंगे, कुछ उनको न्यूट्रिशन मिलेगा और वहां से वो फ्लावर कहीं और चले जाएंगे, और जो हमारा स्टिग्मा है उसको क्या मिल जाएगा, हमारा एक एजेंट मिल जाएगा, नेक्टर नाम का चीज, हमारा जो मॉथ है वो काम कर देगा, पॉलन ग्रेन लेके आएगा, उससे वो पॉलिनेट होके क्या करेगा, हमारा फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट से वो सीड का निर्माण कर लेगा, सीड के बाद सेम ये वाली प्रोसेस जो हमारी चलती रहेगी। यहाँ पर हमारा जूफिलस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में लिखते हैं हमारे क्रॉस पॉलिनेशन के। तो हम एडवांटेज लिखते हैं, यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग और हेल्थी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग वैरायटीज के स्पीशीज है जो हमारे कंबाइन करा रही है हमारी पॉलिनेशन के जरिए, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर फॉर्म बाय दिस प्रोसेस, मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, बहुत सारे एंथर जाएंगे अलग अलग हमारे स्टिग्मा के ऊपर, वहां से क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज के हमें सीड फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है, हमें यहाँ पे बहुत सारे नंबर पे हमें पॉलन ग्रेन चाहिए, तभी हमारी क्या होगी, लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज हमें मिलेगी, बहुत सारे हमें सीड्स मिलेंगे। और इसमें एडवांटेज क्या होती है, हमारा जो पॉलिनेशन है यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सक्सेसफुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ चुके कुछ कुछ पॉलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी होती है वो 30 मिनट्स की या फिर 1 मंथ तक की होती है। मेनली अगर हम 30 मिनट्स की माने, जो हमारा विन पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा हमारा होता है सीरियस में और मेज प्लांट में, कॉटन में हो गया, मेज में हो गया, या हमारे इंडस्ट्रियल हमारे सीरियल जो हमारे काम आते हैं वो इस्तेमाल करने में हमारे डेली यूज़ में, अगर जो पॉलन ग्रेन है वो सही टाइम पे मेच्योरिटी हो गई उसकी, स्टिग्मा की भी हो गई। पर कभी कभी क्या होता है, जो हमारा स्टिग्मा होता है वो पहले मेच्योर हो जाता है, पॉलन ग्रेन नहीं होता। कभी क्या होता है, पॉलन ग्रेन हो जाता है, एंथर हो जाता है मेच्योर, और हमारा स्टिग्मा नहीं होता। अगर दोनों सेम टाइम में मेच्योर होंगे तभी तो हमारा पॉलिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ना यहाँ पे प्रोसेस। इसीलिए यहाँ पे जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है ना, थोड़ी यहाँ पे क्या होती है, दिक्कत आती है हमें कभी कभी कि नेक्टर भी अगर यहाँ पे आ जाए पॉलिनेशन के लिए, पर अगर जो स्टिग्मा के ऊपर जाके वो स्टिक हो रहा है या फिर छोड़ रहा है हमारे पॉलन ग्रेन्स को, तो अगर क्या पता वहाँ पे स्टिग्मा ही हमारा इमेच्योर रहे तो हमारा पॉलिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो पॉलिनेशन के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे पॉलिनेशन के बारे में, जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन का पार्ट आता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, तो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, समझ लीजिए, नाम का मतलब ये आपको समझ आ रहा है। पॉलन का मतलब होता है मेल जर्म सेल, फीमेल मतलब आ जाएगी हमारी पिस्टल। इंटरेक्शन दोनों के बीच में कैसा होता है, मतलब हमें पिस्टल की रहेगी, डिसाइड करेगी कि हमें कौन सा पॉलन चाहिए। अगर उसे पॉलन पसंद नहीं आएगा तो क्या करेगी, उसको डिस्कार्ड कर देगी, तो उसको पसंद नहीं आएगा तो क्या करेगी, उसका पॉलिनेशन शो नहीं करेगी, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगी। वैसे इसे एग्जाम्पल लेते हैं हम मैरिज का। लड़की के पास ऑप्शन रहते हैं कौन से लड़के से उसको शादी करनी है, ऐसा नहीं कि हमें गलती से करनी भी, इससे भी करनी है, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारा पिस्टिल है वो एक ही पॉलन ग्रेन्स की स्पीशीज से क्या कर सकता है, पॉलिनेट करा सकता है। अगर उसे दूसरे से नहीं हो पाएगी तो क्या करेगी, उसको डिस्कार्ड कर देगी। यही होता है हमारे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब, कि जो हमारा पिस्टल है वो खुद इंटरेक्ट करेगी और देखेगी कौन सा पॉलन उसके लिए सही है, और उसके साथ वो पॉलिनेशन शो करेगी और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मतलब अगर जो पॉलन ग्रेन है वो उसके स्पीशीज का नहीं हो, कोई डिफरेंट स्पीशीज का हो, तो अगर वो उसको क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, डिजायर नहीं करेगी। अगर जो हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का जो केमिकल है, हमारे मेल जर्म सेल जो हमारा पॉलन ग्रेन रहेगा और फीमेल का जो पिस्टल रहेगा, अगर वो दोनों मैच नहीं कर सकता, हमारा जो पॉलिनेशन है वो हमारे यहाँ पे फेल हो जाएगा।
जैसे अगर हम इसे डायग्राम के हेल्प से देखेंगे तो कैसे देखेंगे, जो हमारा पिस्टिल है, अब जैसे हमारा ये पिस्टिल का डायग्राम है, जैसे डायग्राम समझ लीजिए कैसे दिखता है। जैसे हमारा डायग्राम है, इसमें ए बी सी मतलब 3 अलग अलग स्पीशीज के इसके पास पॉलन आए हैं, और जो हमारा पिस्टिल है वो सिर्फ हमारा एक्सेप्ट कर सकता है बी ग्रेड के पॉलन को ही, कि हमारा जो कॉम्पिटिशन हमारा बी ग्रेड का हमारा पिस्टिल का भी है और बी ग्रेड का पॉलन का है, तो सिर्फ ये यही वाले पॉलन ग्रेड को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन और पोस्ट पॉलिनेशन के लिए इसे चुनेगी। बाकी जो दोनों रहेंगे उसको क्या करेगी, डिस्कार्ड कर देगी, हटा देगी, और सिर्फ इसी को चुन के इसको आगे ट्रांसफर कर देगी, जो कि यहाँ पे आएगा पॉलन सैक्स जर्म सेल बनाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, अंदर जाएगा हमारे एम्ब्रियो सैक के पास, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसी को कहते हैं हम पूरा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। एक बार वो ब्रशअप ले लेते हैं, क्या क्या पढ़ा, जो पिस्टल होता है उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कौन सा जो पॉलन है उसके लिए सही है, ताकि वो उसके आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन और पोस्ट पॉलिनेशन के साथ भेज सके। अगर दोनों के कंपोजिशन के जो केमिकल है हमारे इंटरेक्शन के, मेल और फीमेल हमारे पिस्टल का और हमारे पॉलन ग्रेन का, तभी वो पॉलन ग्रेन अंदर जा सकता है हमारे पिस्टल के पास, नहीं तो क्या करेगी, पिस्टल उसको क्या करेगी, डिस्कार्ड कर देगी हमारे पॉलिनेशन से। जब तक हमारे दोनों स्पीशीज का जो केमिकल है वो सेम नहीं होगा, तब तक हमारा जो पिस्टल इंटरेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। अब इसी के अंदर कुछ टेक्निक आ जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, जो हमारा पॉलन पिस्टल रहेगा उसमें क्या करेंगे, हमारे ह्यूमंस क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। मतलब कि अभी तक तो क्या होगा, हमारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के जरिए हमारा पॉलिनेशन हो रहा था। अगर हम इसे आर्टिफिशियली करना चाहें, मतलब हमारी हेल्प से अगर हम पॉलिनेशन करना चाहें, तो क्या करेंगे हम, इमास्कुलेशन और बैगिंग नाम की जो प्रोसेस होती है जो हमारे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आती है, उसको हम देखते हैं क्या क्या होती है। जो हमारी बैगिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं, जो हमारा बटर पेपर होता है या फिर बटर कैप होता है उसको हमारे स्टिग्मा के ऊपर क्या करेंगे, रख देंगे, ताकि कोई बाहर से एजेंट ना आ सके हमारा बायोटिक या एबायोटिक, और इसको क्या कर सके, पॉलिनेट ना कर सके। क्यों कि हमें चाहिए डिजायर्ड जीन, हमें हमारे हिसाब से हमें पॉलन का फ्रूट या फिर सीड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारी मर्जी से हम क्या कर लेके आएंगे, पॉलन ग्रेन्स लेके आएंगे कुछ अच्छे प्लांट का, वहां से मेल पार्टनर को इसके ऊपर छोड़ देंगे और यहाँ से फर्टिलाइजेशन हमारा पॉलिनेशन कंप्लीट होगा। इसी को हम कहते हैं, टेक्निक को हम कहते हैं बैगिंग, और क्या आती है हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। यहाँ तक आपको क्लियर है, पर डेफिनेशन हम एक बार और पढ़ लेते हैं। फ्लावर कवर्ड बाय द बैग मेड अप ऑफ बटर विच प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनदर पॉलन ग्रेन। मतलब कि एक बटर पेपर से हम क्या करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर कवर कर देंगे, ताकि वो कोई और अलग पॉलन ग्रेन, कोई अलग स्पीशीज का उसके ऊपर आके स्टिक ना हो और पॉलिनेशन ना हो सके। हम कि हमें हमें क्या चाहिए, डिजायर्ड जीन चाहिए, हमें डिजायर ऑफस्प्रिंग चाहिए। इसीलिए bag flower is respectively mature pollen grain are dusted on in the stigma then rebagged until the fruit is developed। मतलब कि हम क्या करेंगे, जब हमें डिजायर पॉलन ग्रेन मिल जाएगा इसके ऊपर आगे डस्ट कर देंगे और वापस से कैप को क्या कर देंगे, उसके ऊपर स्टिग्मा पे लगा देंगे। कब तक के, जब तक हमें सीड से हमारा, जब तक क्या हो सके, जब तक हमारा जो फ्लावर है वो फ्रूट में तब्दील ना हो सके, तब तक इसके ऊपर हम बैग लगा के रखेंगे, ताकि कोई अलग से आया उसके ऊपर कॉन्टामिनेशन नहीं कर सके। इसके बाद एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं इमास्कुलेशन। जिसमें क्या करेंगे, हम एंथर को ही निकाल देंगे हमारे फ्लावर से, ताकि हमारे फ्लावर के अंदर कहीं से भी सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी या जीनोगेमी ना हो सके। इसलिए हम फ्लावर से एंथर को ही रिमूव कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमास्कुलेशन। यहाँ पर हमारा क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि पूरा का पूरा पॉलिनेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर आपको दूंगी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, सबसे पहले हम देख लिए कि पॉलन जो है हमारी स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक होगा। अगर वो दोनों का इंटरेक्शन, दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन अगर सेम रहा, तभी जो है पिस्टिल एक्सेप्ट करेगी हमारे पॉलन ग्रेन को। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक्सेप्ट कर लिया इस पॉलन ग्रेन को। अब क्या होगा आगे, यहाँ से हमारे पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट बनते हैं और एक वेजिटेटिव सेल रहता है, जो कि क्या करेगा, फूड रिजर्वॉयर्स के पास रहेगा, और तो जो मेल गैमेट रहेंगे वो इस पॉलन ट्यूब के जरिए क्या आएंगे, अंदर आएंगे। पहले हम लेबल कर देते इसमें क्या क्या चीज दिख रही है। ये आ जाएगा हमारा पॉलन ग्रेन। ये जो अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रही है हमारे एम्ब्रियो सेक तक के, कहां तक जाएगी, माइक्रोपिलर एंड तक जाएगी। इसको हम कहेंगे पॉलन ट्यूब। ये कहां तक जाएगी, हमारे माइक्रोपिलर एंड तक जाएगी। यहाँ माइक्रोपाइल रहेगा हमारा, माइक्रोपाइल पोल। यहाँ से क्या होगी, हमारे पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी। और यहाँ पे 2 जो हमारे मेल गैमेट यहाँ पे आए हैं, इस रास्ते की मदद से वो क्या करेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे। यहाँ फिंगर लाइन आपको छोटी छोटी यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगी, उसको हम क्या बताया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो क्या करते हैं, गाइड करते हैं हमारे पॉलन ग्रेन को अंदर जाने में। उसी के ऊपर 2 हमारे सिनर्जी सेल्स होते हैं,
और इसके ऊपर होता है हमारा एग जो कि हमारे फर्टिलाइज करेगा हमारे एक मेल गैमेट के साथ। दो मेल गैमेट आते हैं, एक जो मेल गैमेट है हमारी जाएगा हमारे एग के पास और इससे कंबाइन होकर क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा फर्टिलाइजेशन करके। दूसरा जो मेल गैमेट है यहाँ पे हमारा जाएगा और सेंट्रल सेल के साथ जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होता है, एक सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उसके साथ क्या करेगा, फ्यूज कराएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा हमारा एंडोस्पर्म का। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जो हमारे सिनर्जिड्स है और एंटीपोलर सेल्स, यहाँ पे हमारे एंटीपोलर सेल्स लगे हैं जो कि किस साइड होते हैं, हमारे चेराजल एंड पे होते हैं, और जो हमारे सिनर्जिट होते हैं और हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं वो हमारे कहाँ होंगे, माइक्रोपिरियड पोल के ऊपर होंगे। यह बात याद रखिएगा, हमारा जो ओवरी का हम स्ट्रक्चर बनाए थे वो कुछ उल्टा था, इसको हमने उसे घुमा दिया था, इसलिए जो हमारा एंटीपोडल है वो ऊपर चले गया था, सिनर्जिट नीचे आ गया था। पर असलियत में हमारा ओवरी का एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारा एम्ब्रियो सैक का, कैसे हमारे फर्टिलाइजेशन हो रहा है हमारे पॉलन के साथ। अब इसको पूरा शॉर्ट नाम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो मेल गैमेट है ये फर्स्ट वाला, तो हमारा फर्स्ट मेल गैमेट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ गैमेट है। n का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड क्रोमोसोम। 3n का मतलब होता है ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम। ठीक है, इसके अंदर सिंगल हमारा n नाम का क्रोमोसोम है हैप्लॉइड का, वो क्या करेगा, फ्यूज होगा हमारे यहाँ पे एग के साथ। ठीक है, फ्यूज विथ एग। जिसका भी क्रोमोसोम क्या है हमारा n नंबर है। अब ये n और n मिलकर क्या बनाएंगे, 2n, मतलब क्या होगा, जाइगोट बनेगा यहाँ पे। जो कि क्या होगा 2n नीचे, मतलब ये डिप्लॉयड होगा। जाइगोट से क्या होगा, हमारा एम्ब्रियो बनेगा। कुछ इस तरीके का हमारा एम्ब्रियो जो है वो हार्ट शेप स्ट्रक्चर दिखता है, जिसके अंदर नीचे आ जाएगा हमारा रेडिकल जो कि हमारा रूट बनाएगा और ऊपर आ जाएगा हमारा पेब्यूल जो हमारा शूट बनाएगा, इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। यहाँ से हमारा एम्ब्रियो बनेगा, इसके बाद हमारा आगे जाके ये फ्रूट और सीड में डेवलप हो जाएगा और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगेमी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेल जर्म सेल है वो क्या करेगा, फ्यूज होगा हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई रहेंगी, उसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो कि हमारा सेंट्रल सेल के नाम से भी जाना जाता है, कि 2n नंबर पहले से ही होता है। ये हमारा एक मेल गैमेट, एक जर्म सेल। जो कि किससे कंबाइन होगा, हमारे पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइन होगा, हमारे सेंट्रल सेल से कंबाइन होगा। इसके अंदर क्रोमोसोम कैसे होंगे, डिप्लॉइड क्रोमोसोम, और मेल का क्या रहेगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम, जिसके अंदर होंगे हमारा, जिसको कहेंगे हम एंडोस्पर्म। जो हमारा 3n वाला क्रोमोसोम है क्या करेगा, ट्रिप्लॉइड, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स का निर्माण होगा और इसके बाद बनेगा हमारा एंडोस्पर्म। ये होता है हमारा पूरा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। एक बार हम इसे फिर से प्रीकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। पॉलन ग्रेन क्या होगा, हमारे स्टिग्मा के ऊपर आएगा, अगर दोनों कॉम्पिटिशन सेम रहा तभी इसको क्या करेगी, पिस्टल एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्शन के बाद पॉलन ट्यूब का निर्माण करेंगे, हमारे किससे निकलेगा हमारा पॉलन ट्यूब, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटाइन से हमारा पॉलन ट्यूब निकलता है। ठीक है, इंटाइन से हमारा पॉलन ट्यूब निकलेगा और हमारे फीमेल के माइक्रोपाइलर एंड तक जाएगा, क्योंकि हमारे जहाँ से दोनों मेल गैमेट जो है अंदर जाएंगे, यहाँ से फिलीफॉर्म अपैरेटस और सिनर्जिड सेट क्या करेंगे, उसको गाइड करेंगे, रास्ता दिखाएंगे। हमारे एक एग के पास जाएगा हमारा एक मेल गैमेट, दूसरा जाएगा हमारे सेंट्रल सेल के पास। एक एग के साथ हमारा जाइगोट बनाएगा, हमारा मेल गैमेट मिलकर क्या बनाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। दूसरे हमारे जो मेल जर्म सेल है वो हमारे पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के साथ मिलेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स बनेगा, सेल से हमारा एंडोस्पर्म बनेगा, जो कि हमारे ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन।
यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर इस टॉपिक में या फिर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। अब आ जाएगा हमारे इस चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक, इसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी तक हमने देख लिया गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फ्लावर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट है उसके बारे में सब जान चुके हैं। डबल फर्टिलाइजेशन भी हमने इसके पहले स्लाइड में देख लिया है। अब बारी आती है हमारा जो एम्ब्रियो बना है, जो हमारा एंडोस्पर्म बना है, उसको आगे फर्दर डेवलप करने की। एम्ब्रियो क्या करेगा, हमारा जो डेवलप होगा उसके अंदर रहेगी हमारी ओवरी, जो कि क्या करेगी, आगे जाके फ्रूट का फॉर्मेशन ले लेगी। और जो हमारा ओव्यूल होगा, जिससे हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया है, वो ओव्यूल क्या करेगा, सीड में फॉर्म हो जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी एम्ब्रियो की बात। अब जो हमारा एंडोस्पर्म इसके अंदर रहा, उसका क्या, वो भी तो कुछ काम करेगा। जो हमारा फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है उसके अंदर 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा एल्बुमिनस सीड का, दूसरा आ जाएगा हमारा नॉन एल्बुमिनस सीड का। इसके अंदर जो एंडोस्पर्म रहता है वो नॉन एल्बुमिनस सीड के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट होता है, और एल्बुमिनस सीड में क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। एब्सेंट और प्रेजेंट से आप क्या समझेंगे, मतलब कि एग्जाम्पल लीजिए आप ग्राउंडनट का, मूंगफली का, उसके अंदर जो एंडोस्पर्म रहेगा वो क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा भारी मात्रा में, क्योंकि जो मूंगफली रहती है आप देखे होंगे उसको साइज थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, पूरे एम्ब्रियो को डेवलप करने में मदद करता है। जो हमारा एल्बुमिनस सीड होगा उसका एग्जांपल आ जाएंगे हमारे मेज, राइस एंड सीरियल। उसको आप देखेंगे कि उसके अंदर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो रहता है वो कंज्यूम हो जाता है, इसलिए जो उनका साइज रहता है वो बहुत ही छोटा होता है, माइन्यूट होता है। उसके अंदर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो रहता है वो कंज्यूम हो जाता है, इसलिए ये आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इसके बारे में आप देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। जो हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है वो बेसिकली हमारे कोकोनट के अंदर पाया जाता है, कोकोनट वाटर के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर मिलियंस एंड लैक में हमारे जो एंडोस्पर्मिक सेल होते हैं उसके न्यूक्लियर सेल्स पाए जाते हैं फ्री न्यूक्लियर फॉर्म के अंदर, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशन होता है हमारी बॉडी के लिए। और जो हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो 2 टाइप में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है आगे जाके। जो हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है हमारे वाटर, कोकोनट वाटर में पाया जाता है, उसके अंदर हमारे 1000 ऑफ माइक्रो वाटर न्यूक्लियाई रहते हैं। जो हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है जो कि हमारे कोकोनट वाटर के अंदर होता है, वो बहुत ही 1000 न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाता है। हमारे पानी जो होता है हमारा वो कोकोनट का, उसके अंदर क्या होता है, जो व्हाइट कर्नल्स होते हैं, व्हाइट कलर का जो पोर्शन रहता है हमारे कोकोनट के, उसके आसपास सराउंड रहता है, ताकि वो और न्यूट्रिशन बन सके हमारे न्यूक्लियस के लिए। जो व्हाइट कलर हमारे कोकोनट के अंदर व्हाइट कलर का पोर्शन होता है, उसके अंदर ही कुछ कुछ माइन्यूट मात्रा में हमारा एंडोस्पर्म पाया जाता है, जो कि हमारे फ्री न्यूक्लियर सेल्स के अंदर होता है। वो क्या करेंगे, इस पानी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन बना देंगे हमारी बॉडी के लिए। अगर आप देखेंगे कुछ कुछ कोकोनट्स के अंदर क्या होता है, पूरा एम्ब्रियो जो रहता है वो फॉर्म हो जाता है एक सीड के रूप में, और उसके अंदर से पत्तियां निकलने लगती है, कुछ झाड़ जैसे निकलने लगता है, जिसको हम कहते हैं कोकोनट ट्री। अगर उसको हम जमीन में लगा देंगे तो हमारा कोकोनट का ट्री वहाँ पे निकल जाएगा। इसके अंदर अगर हमारा न्यूक्लियर ऐसे ही बढ़ते रहेगा भारी मात्रा में, तो क्या करेगा, वो अंदर ही अंदर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ले लेगा हमारा एंडोस्पर्म, और क्या करेगा, एक प्लांट का वही से अंदर से निर्माण कर देगा, जिसको हम कहते हैं कोकोनट प्लांट। जो कि हमारे अधिकतर देखा होगा हमने, जब दुकान से लेके आते हैं हम नारियल को, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का ऐसा पोर्शन निकला होता है, कोम निकली होती है, जिसको हम कहते हैं रूट्स, नहीं उसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, जिससे हमारे शूट का फॉर्मेशन होता है, हमारा कोकोनट प्लांट का वहाँ से फॉर्मेशन होते रहता है, क्योंकि उसके अंदर भारी मात्रा में यहाँ पे 1000 ऑफ न्यूक्लियाई सेल रहेंगे। उसके पास कोकोनट वाटर का सेलुलर एंडोस्पर्म रहेगा, जो कि फॉर्मेशन करता है हमारे प्लांट को, एम्ब्रियो को बड़ा करने में। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस एंडोस्पर्म। नॉन एल्बुमिनस में क्या होता है, हमारा जो एंडोस्पर्म रहता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारे मैच्योर सीड के अंदर कुछ मात्रा में हमारा एंडोस्पर्म रहेगा। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे ग्राउंडनट, और पी। ठीक है, ग्राउंडनट और गार्डन पी, अब पी आ जाएगी, मतलब मटर और फलीदाने इसके आ जाएगी एग्जाम्पल के अंदर हमारे नॉन एल्बुमिनस सीड के अंदर। ठीक है, नॉन एल्बुमिनस एंडोस्पर्म के अंदर हमारे 2 एग्जाम्पल आ जाएंगे, ग्राउंडनट एंड पी। एल्बुमिनस जो हमारा एल्बुमिनस एंडोस्पर्म रहेगा उसके एग्जाम्पल आएंगे हमारे, इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा एंडोस्पर्म रहेगा कुछ मात्रा में क्या रहेगा, रिमेन रहेगा, इसलिए जो इसकी सीड्स होती है वो हमारे एल्बुमिनस एंडोस्पर्म में आती है। इसका जो पूरा एंडोस्पर्म रहेगा वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा हमारे नॉन एल्बुमिनस सीड्स के अंदर। इसके एग्जांपल पी और ग्राउंडनट होते हैं। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है? अगर आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। हमने एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देख लिया, आएगा हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन में क्या होता है, जो हमारा एम्ब्रियो बनता है वो बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारा माइक्रोपिलर एंड के पास, जहाँ पर जाइगोट हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ है वहाँ पर हमारा एम्ब्रियो लोकेटेड होता है।
जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो आगे फर्दर डिवाइड करते करते कुछ अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस, जहाँ से हमारा एम्ब्रियो टूट के डबल डबल शेप में बनता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 32 सेल्स में डिवाइड होता है आगे जाके। उस सेल्स को हम जहाँ से वो टूटता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। जैसे ये हमारा एक एम्ब्रियो बना है तो यहाँ बीच से टूटेगा तो ये आ जाएगी हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर यहाँ तक के? इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सीड है वो कहाँ से प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करेगा और कहाँ से रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद आ जाएगी हमारी कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन में क्या आता है? दो टाइप के हमारे कॉटिलिडॉन होते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोकॉटिलिडॉन, सेकंड होता है हमारा डाइकॉटिलिडॉन। यहाँ पे देख सकते हैं मोनो का मतलब यहाँ पे होता है 1 और डाई का मतलब होता है 2। मतलब यहाँ पे सिंगल कॉटिलिडॉन होगा और यहाँ पे डबल कॉटिलिडॉन होगा। मोनोकॉटो का एग्जांपल हो जाता है हमारा राइस और डाइकॉटिलिडॉन का एग्जांपल हो जाता है हमारा व्हीट। यहाँ तक हमारे कॉटिलिडॉन डिवाइड हो गए। इसके बाद कि हमारा प्यूम्यूलर रूट कैसे निकलता है नेक्स्ट देखते हैं हम। जहाँ से हमारा स्टेम का फॉर्मेशन होता है, जहाँ से हमारा प्यूम्यूल ऊपर जाता है और डिवाइड होता है हमारे स्टेम लीफ पर ब्रांचेस बनाता है, उस टाइप के हम पॉइंट को हम कहते हैं एपिकोटाइल। एपी का मतलब ही होता है ऊपर। उसके बाद आ जाएगा हमारा रेडिकल। रेडिकल आ जाएगा हमारा हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब होता है नीचे, जमीन के नीचे हमारा रेडिकल रूट का फॉर्मेशन होगा। प्यूम्यूल जहां से निकलता है हमारे सीड के अंदर से उसको हम कहते हैं कोलेप्टाइल। और जहां से हमारा रूट निकलता है उसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? जो हमारा प्यूम्यूल होता है वो हमारा होता है शूट टिप, रेडिकल जो होता है वो हमारा होता है रूट टिप और रूट कैप। जो हमारा कॉटिलिडॉन होता है वो हमारे ग्रासेस फैमिली में हो जाता है स्क्विटलम। ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आता है, ग्रासेस के फैमिली के कॉटिलिडॉन को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्विटलम। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे हुआ हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ते हैं सीड फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सीड फॉर्मेशन। हमने एंडोस्पर्म के अंदर देखा था हमारे 2 टाइप के एंडोस्पर्म डिवाइड हुए थे बाद में, नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। एक के अंदर क्या था, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंजर्व हो जा रहा था और दूसरे में क्या था, थोड़ा मात्रा में हमारा एल्बुमिनस रहता, थोड़ा मात्रा में हमारा एंडोस्पर्म जो है वो रिजर्व था हमारे एल्बुमिनस के अंदर। वैसे हमारे यहाँ पे सीड के भी 2 टाइप होते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड और एल्बुमिनस सीड। सेम यहाँ पे वही डेफिनेशन आएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे डबल नहीं लिख रहा हूँ। आप उसी डेफिनेशन को यहाँ पे भी लगा सकते हैं। हमारे नॉन एल्बुमिनस सीड के अंदर क्या होगा, जो हमारा पूरा का पूरा एंडोस्पर्म रहेगा वो कंजर्व हो जाएगा, उसकी सीड कोट रहेगी वो थोड़ी हार्ड रहेगी। ठीक है, और जो हमारा एल्बुमिनस सीड रहेगा उसके अंदर कुछ मात्रा में हमारा प्रोटीन रहेगा, हमारा एंडोस्पर्म रहेगा वहाँ पे, इसीलिए जो हमारे इसके सीड्स बनेंगे वो थोड़े हार्ड इन नेचर के होंगे, जिसमें हमारा व्हीट, राइस एंड मेज आता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा जो सीड फॉर्मेशन जब हमारा होता है, हमारे सीड के ऊपर 2 कवरिंग होती है बाहर, जो हमारी शेल बनाती है हमारी सीड की। जो हमारी आउटर कवरिंग होती है हमारी, से हमारा ये सीड है, इसको जो आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं टेक्स्टा, जो कि बनती है हमारे आउटर इंटैगमेंट से। हमने पढ़ा था फ्लावर के, इसमें 2 टाइप के हमारे इंटैगमेंट होते हैं। हमारे ओवरी सेक के बाहर जो न्यूक्लियस होता है उससे कवर होकर 2 टैगमेंट हमारे होते हैं इंटैगमेंट, वो क्या करते हैं, कवर करते हैं हमारे सीड को बाहर से। टेस्टा हो जाएगा हमारा आउटर इंटैगमेंट। और जब हमारा इसके अंदर आएगा सेल के, वो आ जाएगा हमारा इनर इंटैगमेंट, जो कि इनर साइड में होगा, जिसको हम कहते हैं टेगमेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको डायग्राम क्लियर है? इसके बाद जो हमारा सीड होता है उसमें कुछ मात्रा में हमारा मॉइस्चर जो रहता है हमारे सीड में परसिस्टेंट होता है, मेनली वो 10 to 15% मॉइस्चर होता है हमारे सीड के अंदर। तभी अगर हम वो सीड को अगर जमीन में लगा दे तो हमारा वहाँ से प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ मात्रा में जो हमारा एंडोस्पर्म है वो रहता है
और एंडोस्पर्म के साथ कुछ मात्रा में उसके अंदर वाटर, सॉइल के कुछ कंपोनेंट और हमारा ऑक्सीजन रहेगा उसके अंदर, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। उसकी इसीलिए हमारा जो सीड होता है डबल से फॉर्मेशन कर लेता है हमारे प्लांट का, क्योंकि उसके अंदर बहुत मात्रा में 10 से 15% मॉइस्चर होता है। यहाँ टेस्ला के ऊपर एक आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा। इसके कारण क्या होता है, जो हमारा सीड होता है उसके साथ उसके आसपास जितनी भी ऑक्सीजन गैस रहती है, कुछ न्यूट्रिशन रहते हैं, इसके सारे वो सीड क्या करता है, पूरा करता है अपने आप को। जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है उस टाइम पे यहाँ पे होता है, जो हमारा सीड रहेगा वो ऑक्सीजन और एक्सपायर यहीं से करेगा। इसीलिए जो हमारा सीड, अगर हम कभी सीड कैसे मूंगफली का दाना लेते हैं, अगर उसको हम सॉइल में लगा देंगे तो डायरेक्टली वहाँ से प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। 10 to 15% उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है हमारे सीड के अंदर। इसीलिए जो क्या होता है, मॉइस्चर के सहारे और एंडोस्पर्म तो उसके अंदर वैसे भी कंज्यूम है, दोनों को मिला के हमारा प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है हमारा सीड। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फ्रूट फॉर्मेशन। जो हमारा फ्रूट फॉर्मेशन होता है बेसिकली किसके कारण होता है, हमारा पेरिकार्प। पेरिकार्प का क्या होता है, मतलब जो हमारा ओवरी की जो वॉल है उसको क्या कर लेती है, आगे डेवलप होके हमारा फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। अगर जो उसकी फ्रूट की जो लेयर होती है बाहर की, उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। बीच वाली जो लेयर होती है फ्रूट की, उसको हम कहते हैं मीजोकार्प। जो एकदम पास होती है हमारे सीड कोट के, उसको हम कहते हैं एंडोकार्प। से हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसे इसको डिनोट करेंगे। जो आउटर लेयर आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी पेरिकार्प की। मिडिल लेयर जो कि जूसी होगी, उसके अंदर बहुत सारा हमारा क्या होगा, फ्लैशी फूड होगा, उसको हम कहेंगे मीजोकार्प। लास्ट आ जाएगी जो हमारी बोनी कैविटी होगी, जो कि बिल्कुल सीड के पास रहेगी, उसको हम कहेंगे एंडोकार्प। एक बार लिख लेते कि पेरिकार्प क्या होता है, आउटर लेयर। जो एंडोकार्प रहेगी वो सबसे इनरमोस्ट लेयर रहेगी, जो कि बोनी स्ट्रक्चर रहेगी। ये बोनी स्ट्रक्चर की हमारी लेयर रहेगी, जो कि सीड के साथ एकदम कांटेक्ट में रहेगी। ये हमारे सीड की तीनों लेयर है। और सबसे अंदर आ जाएगा हमारा सीड। जो हमारा फ्लैशी फूड होता है, जो कि मिडिल लेयर हमारी बनाती है, उसमें कुछ एग्जांपल आ जाएंगे हमारे मैंगो, गुआवा एंड ऑरेंज का। कुछ ऐसे फ्रूट है जो कि हमारे थैलेमस, जो कि मीजोकार्प होता है, उसके अंदर एक और हमारी फाइब्रस लेयर होती है, बहुत ही जूसी, उसको हम कहते हैं थैलेमस। वो स्पीशीज के फ्रूट को जो हम बनाने में हेल्प करता है, उस टाइप के फ्रूट के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा, और जिस टाइप के फ्रूट होते हैं उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। इस टाइप के जो फ्रूट होता है उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट, क्योंकि इसके अंदर जो थैलेमस होता है वो भी इसके डेवलपमेंट, जब फ्रूट डेवलप होता है उसके अंदर भाग लेता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जांपल आ जाएंगे हमारा एप्पल और स्ट्रॉबेरी, क्योंकि उसको बहुत ही जूसी बनाता है हमारे थैलेमस के जरिए। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि पूरा का पूरा कंज्यूम ओवरी को करके ही अपना फॉर्मेशन करते हैं फ्रूट का, उस टाइप के फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट, जिसमें एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा मैंगो का। तक आपको क्लियर है? अगर आपको इसमें कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ फ्रूट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन की डेवलप हो जाते हैं, उस टाइप के फ्रूट को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसका एग्जांपल आ जाएगा हमारा बनाना। और ये फ्रूट जो होते हैं बेसिकली सीडलेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो हमारे क्या होगा, यहाँ पे ओव्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ओव्यूल नहीं है तो यहाँ पे कोई सीड नहीं होगा। इस टाइप के सीड्स को हम कहते हैं, इस टाइप के फ्रूट्स को कहते हैं सीडलेस फ्रूट। सीड होते हैं वो सीडलेस होते हैं हमारे, जो ये जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस फ्रूट होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा बनाना। और इनके अंदर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी फ्रूट।
इसके बाद आ जाएगी हमारी सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी में क्या होता है, डोरमेंसी मतलब होती है अगर उसको सीड को फेवरेबल कंडीशन ना मिले, अगर उसको मतलब एंडोस्पर्म पूरा प्रेजिस्ट हो जाए, उसके अंदर खत्म हो जाए, मॉइस्चर ना रहे उसके अंदर पूरा 10 से 15% जो मॉइस्चर हमारे सीड के मास में होता है, अगर वो भी ना मिले, वाटर ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, लाइट ना मिले, इस सब चीज़ों से क्या होता है, सीड जो है वो डोरमेंसी स्टेट में चले जाता है, मतलब उसके बाद वो ग्रो नहीं कर सकता। इस टाइप के सीड्स को हम कहते हैं डोरमेंसी सीड्स, कि वो डोरमेंसी क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है हमारे इस टाइप के सीड्स। होते हैं ना हमारे घर में भी कुछ ऐसे सीड जो कि डोरमेंसी स्टेट में चले जाते हैं, उसको हम कभी भी उगा नहीं सकते फिर से। इसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो है वो प्रसिस्ट हो जाता है, मतलब पेरिस्पर्म जो है पूरा का पूरा कंज्यूम जाता है। इस टाइप के सीड्स को हम डबल से उगा नहीं सकते। इसीलिए हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा इसके अंदर हमारा काली चीनी, मतलब ब्लैक पेपर का एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें। कुछ फ्रूट्स ऐसे उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में हमारे सीड्स पाए जाते हैं, एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा ऑर्चिड। इसके बाद बचता है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर समझते हैं। अगर आपको इस यहाँ तक कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में निश्चित कर पूछ सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी का। एपोमिक्सिस का क्या मतलब होता है, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट, मतलब कि यहाँ पे जो भी सीड बनेगा हमारा फ्रूट का वो कोई भी गैमेट के मिक्सअप से नहीं होगा। क्या एपोमिक्सिस का मतलब ये होता है विदाउट मिक्सिंग। जो हमारा एपोमिक्सिस प्रोसेस है, जो हमारा एपोमिक्सिस होता है वो बेसिकली 2 टाइप की स्पीशीज के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले आती है हमारी ग्रासेस फैमिली, दूसरी आ जाएगी हमारी एस्टिरेसी फैमिली। इसमें होता क्या, जो एपोमिक्सिस होता है वो हमारा फॉर्मेशन करता है सीड का विदाउट कोई फर्टिलाइजेशन। जो हमारा डिप्लॉइड सेल होता है, जो हमारा सेंट्रल सेल होता है, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, वो क्या करेगा, रिडक्शन डिवीजन शो करेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या करेगा, एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाएगा। diploid cell inside the embryo sac divide and form into embryo without fertilization। ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट एपोमिक्सिस की प्रोसेस, जो कि मिमिक होता है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एपोमिक्सिस क्या होता है, यहाँ पर हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, मिमिक होता है, मतलब कॉपी होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई बाहर से आ नहीं रहा है, कोई 2 कैरेक्टर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सिंगल ही सभी काम कर रहा है। दूसरा क्या आता है इसके अंदर, जो हमारा न्यूसेलस है, जो हमारे एग के जैसे एम्ब्रियो सेक के बाहर पाया जाता है, वो क्या करता है, हमारे एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रोट्यूट कर जाता है, मतलब घुस जाता है, और वहाँ पे क्या करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है विदाउट कोई मिक्सिंग ऑफ गैमेट। रिडक्शन डिवीजन शो करता है, वहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए जो हमारा एम्ब्रियो के अंदर जो ओवरी होती है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूसेलस क्या करेंगे, कहीं कहीं से घुस के आ जाएंगे, पूरा ओवरी को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाएंगे। इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। सेकेंड आ जाएगा हमारा पॉलीएम्ब्रियोनी का स्ट्रक्चर, जो कि होता है हमारे सिट्रस और मैंगो फ्रूट्स के अंदर। जो कि क्या होता है, जो हमारा ओवरी के बाहर हमारा न्यूक्लियस जो कवर करके रखता है हमारे एम्ब्रियो सैक को, वो क्या करेगा, उसके अंदर प्रोट्यूट कर जाएगा, मतलब उसके अंदर घुस जाएगा हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर, वहाँ पे क्या करेगा, डिवीजन शो करेगा विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट। यहाँ पे भी कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना मिक्सअप होगा। यहाँ पे क्या करेगा, रिडक्शन डिवीजन शो करेगा और वहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। उसका देखे देखिए दूसरे न्यूक्लियस सेल भी आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, पूरा हमारा जो ओवरी है वो पूरे एम्ब्रियो से भर जाएगा। एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बना लेंगे, फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेंगे। और हमारे फ्रूट के अंदर एक से ज्यादा अगर एम्ब्रियो पाया जाए, उसी फिनोमेनन को हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, देख लेते हैं एक बार। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे मैंगो एंड सिट्रस। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। यहाँ तक क्लियर है आपको।
अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर आप उसका ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉली एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो प्रोट्यूट करता है हमारे एम्ब्रियो सेक के अंदर, जहाँ पे डेवलप कर लेता है वो एम्ब्रियो को अपने आप को रिडक्शन डिवीजन शो करके। उसी कारण बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं हमारे सिट्रस और मैंगो के अंदर। इसलिए एग्जाम्पल कहते हैं कि हमारा सिट्रस जो है वो पॉली एम्ब्रियोनिक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हुआ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पूरा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर आपको दूंगा जल्द से जल्द। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर जो इस चैप्टर का है गैमेटोजेनेसिस ऑफ फ्लावर हमने उसमें पढ़ा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं। ये लास्ट लेक्चर के कुछ आंसर जो मैंने आपसे क्विज में क्वेश्चन पूछे थे, आप एक बार देख लीजिए कि आपके आंसर इसमें से कितने सही हुए, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपने कितने आंसर इसमें से करेक्ट किए हैं। फर्स्ट आंसर इज मल्टीकार्बोनरी, सेकंड इज -196 डिग्री सेल्सियस, थर्ड आ जाएगा आपका अल्कलाइन इन नेचर, फोर्थ आ जाएगा आपका कैमेलियस, फिफ्थ आ जाएगा आपका 7 सेल 8 न्यूक्लियस। अब इसके बाद मैं आपसे कुछ इस लेक्चर के जो पढ़ाया मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर आपको मैं अगले लेक्चर में रिवील करूंगा और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी देख के जाएंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में नीचे देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन सबसे ज्यादा किसमें होता है? ऑक्सैलिस, वायोला, ग्रासेस एंड वेलिस्लेरिया। सेकंड क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ सी ग्रासेस इज इन वाटर पॉलिनेशन क्या होता है? हाइड्रिला, कमेलियन, ज़ोस्टेरा एंड लिली प्लांट। थर्ड आ जाएगा आपका सेलुलर एंडोस्पर्म विद व्हाइट कर्नल्स आर प्रेजेंट इन विच एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस? फर्स्ट आ जाएगा ग्राउंडनट, सेकंड आ जाएगा कोकोनट, थर्ड आ जाएगा पी एंड फोर्थ आ जाएगा मैंगो। क्वेश्चन नंबर 4, ruminant of nucleus that is persistent present in which? First is rice, second is black pepper, third is groundnut and fourth is wheat. Question number 5 and last question, parthenocarpy fruit is apple, strawberry, banana और mango। अगर आपको इस चैप्टर में या फिर इस लेक्चर में कुछ डाउट है या कोई भी डायग्राम या स्टेटमेंट आप कंफ्यूज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।